अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद बेक। आप लोग देख रहे हैं कनेक्टिविटी ऑफ लाइफ। मैं कनेक्ट करूँगा आपको आपकी लाइफ की रियलिटी से। आज हम बात करेंगे बिज़नेस की। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहें, और अगर आप बिज़नेस नहीं करना चाहते तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, किसी ने मुझसे पूछा था कि कम से कम यार हमें भी सिखाया करें कि आप क्या करते हैं और कैसे करते हैं, और ये सब चीज़ें, ताकि हमारे भी कुछ काम आए। ठीक है, सीखने की चाहत होती है, अच्छी बात है, लेकिन हमेशा सिर्फ सीखते ना रहें, बल्कि छोटी छोटी चीज़ सीख के प्रैक्टिकल बनाएं ना, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लाएं उस चीज़ को, और देखें कि आप क्या कर सकते हैं, आपकी कैपेसिटी क्या है। हम क्या कर रहे हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन तो रहे हैं, लेकिन एक्शन की बारी आती है, हम कहते हैं यार आज तो हमने मोटिवेशनल स्पीकर को सुना है ना, आज मैंने सारी चीज़ें लिख ली, कल से स्टार्ट लूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी मेरा दिल चाह रहा था कि मैं सो जाऊँ या फेसबुक यूज़ करूँ या मोबाइल यूज़ करूँ, कल वीडियो बना लूँगा, लेकिन मैं फिर भी वीडियो बनाने खड़ा हुआ। ऐसी चीज़ें आ रही थी दिमाग में। मेरे माइंड है ना, कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहता हमारा माइंड, तो ऐसी दिमाग में बातें आ रही थी कि यार टॉपिक भी तो नहीं है ना कोई, किस टॉपिक पे बोलूँगा। हालांकि टॉपिक मेरे सामने ही हैं, मेरे टॉपिक्स ही वो होते हैं जो आप लोग सवाल कर रहे होते हैं मुझसे। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ दिन पहले मेरे एक गार्ड ने मुझसे क्वेश्चन करा, बातें चल रही थी, क्वेश्चन क्या करा, बातें चल रही थी, ये ऐसे ये ऐसे ऐसे। फिर मैंने अपने बिज़नेस के बारे में बताया कि मैं ये करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, ये स्टेप उठाए और दुनिया बिल्कुल सीधी चल रही है। मैं थोड़ा सा क्रॉस में गया और अपना ही एक रास्ता बनाया मैंने, और आज ये पोजीशन है। तो वो उसका मैंने इंटरेस्ट देखा ना गार्ड का, तो उसमें एक ना जज्बा था सीखने का, वो कुछ करने की लगन रखता था। तो मैंने सोचा कि यार जब ये करने की लगन रखता है तो इस जैसे कितने करने की लगन रखते होंगे। लेकिन अब जो कोई कामयाब बंदा हो जाता है, फॉर एग्जांपल कोई भी XYZ, बिल गेट को देख लें या फिर किसी भी कामयाब बंदे को देख लें, अब आप उससे मिलने जाएंगे तो पहले तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा आपको। अदरवाइज़ अपॉइंटमेंट लेने के बाद भी अब नंबर आया तो आया, नहीं आया तो आपको 2 मिनट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कामयाब बंदे का टाइम बहुत मैटर करता है। तो मैंने सोचा कि यार फिर इन बंदों का क्या होगा, ये गार्ड जैसे लेवल पे जो बंदे हैं इनके, तो इन लोगों का क्या होगा। तो इनके लिए भी तो कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए ना। अब यूट्यूब पे भी क्या हो रहा है कि चीज़ें तो सिखाई जा रही हैं, बहुत अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इनके लेवल पे भी तो आके काम करें ना। हाई लेवल से स्टार्ट करते हैं, बड़े सपने देखो, अच्छी बात है, बड़े सपने देखो, लेकिन इसको पूरा कैसे करेंगे भाई, उसको स्टेप तो बताओ, उसको कम से कम पहला स्टेप तो बताएं। आप लोग क्या कर रहे हो मेरे समझ से बाहर है। एकदम हाई लेवल का स्टेप बता देते हैं और फिर बंदा वहीं हार जाता है कि यार आई कांट डू दिस, मैं नहीं कर सकता। मैं एक मामूली सा गार्ड, मैं एक मामूली सा क्लर्क लगा हुआ हूँ, मैंने कहाँ 5 क्लासें भी नहीं पढ़ी, और मैं कैसे कर सकता हूँ यार। उसको स्टोरी सुनाए, ऐसी स्टोरी जो उससे रिलेट करती हो। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे ऐसे भी लीडर्स मैंने देखे हैं जो एक क्लास भी नहीं पढ़ी भी जिन्होंने, और आज एक VIP लाइफ जी रहे हैं। वो एक है ना, तारिक मसूद साहब जो हैं, उनकी एक वीडियो में देख रहा था। उस वीडियो में उन्होंने बताया कि उनका कोई साथी था या दोस्त था, वट मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन वो उस शख्स का वाक़या बता रहे थे कि बिल्कुल वो ज़ीरो से शुरू हुआ, कचरा उठाता था वो बंदा, कचरा उठाने लगा और फिर उसने कचरा बेचने लगा, और पहले उठाने के पैसे लेता था, फिर उस कचरे को छाट के बेचने लगा, फिर उसके पैसे लेने लगा। एक वक्त ऐसा आया, आज दुबई में बैठ के बड़ा बिजनेस कर रहा है, कचरे वाला।
कुछ इस टाइप की स्टोरी सुनाएं, उनको मोटिवेट करें कि यार उसने भी तो करा। आप डायरेक्ट दिखा रहे हो वो टेक्नोलॉजी के बादशाह को, एलन मस्क कौन है उसको दिखा रहे हो और बिल गेट्स को दिखा रहे हो, तो भाई वो ये लोग तो इनको जानते ही नहीं है। इनके तो नाम इतने ऐसे ख़तरनाक किस्म के हैं कि इनको तो नाम लेने नहीं आते इन शख्सियात के। आप इन लोगों को दिखा रहे हो, आइंस्टाइन को दिखा रहे हो, इन्हें उसकी स्टोरी बता रहे हो, मैकडोनल्ड के ऑनर की स्टोरी बता रहे हो। आप जो चीज़ इनके सामने है जिससे आसानी से रिलेट कर पाए वो बताएं। जे बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट लें, उनको पहला स्टेप दें कि भाई ये है पहला स्टेप कामयाबी का। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको एक काम करना है, अब आप एक गार्ड को, ऐसे शख्स को बता रहे हैं जिसने कोई पढ़ाई लिखाई करी नहीं है, स्कूल स्टार्ट से गया नहीं है। अगर स्कूल भी चले जाता तो क्या कर लेता, क्योंकि यहाँ पे तो स्कूल की तो ऐसी पढ़ाई है कि मेरे तो समझ से बाहर है। क्या पढ़ा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, रट्टा ही लगवा रहे हैं बस। और आता तो फिर मैट्रिक के बाद कुछ भी नहीं है, सब कुछ खुद करना है। तो जब सब कुछ खुद करना है तो यार उसको बिल्कुल डाउन लेवल से सिखाएं। उसको बताएं कि भाई देखें बिज़नेस करने के कुछ रूल्स हैं, सिर्फ ये रूल्स है बिज़नेस करने का कि भाई अभी आपको बिज़नेस करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी चीज़ में अच्छे हो, मिसाल के तौर पे किसी चीज़ की परख है आपको, यहाँ से ले लेते हैं, किसी चीज़ की परख है। मैं हूँ कि मैं बैठा हुआ गार्ड की अगर नौकरी कर रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो बैठा हूँ ना मैं पूरा दिन, तो मुझे किसी एक चीज़ की परख है, यानी कि घड़ी की परख है, पानी की परख है, दूध की परख है। अच्छे से परख लेता हूँ मैं उस चीज़ को ना, चेक कर सकता हूँ मैं उस चीज़ को। तो अब उसको ये बताएं कि आपका बिज़नेस यहाँ से स्टार्ट होता है। बिज़नेस का मतलब ये है वो चीज़, जिस चीज़ को आप चेक कर सकते हैं अपने लिए, वो चीज़ आप परचेज़ करें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल दूध परचेज़ करा मैंने, रोज़ परचेज़ कर रहा हूँ, ठीक है। दूध परचेज़ करा, पिया मैंने उससे ना, क्वालिटी कोई ख़ास नहीं लगी, लेकिन वो 170 रुपये किलो है, ठीक है। मैंने सुबह देखा कि उसके पास दूध आ कहाँ से रहा है, ठीक है। जब मैंने ये देखा कि दूध यहाँ से आ रहा है, फिर मैं उस जगह पे गया, मैंने दूध के रेट लिए, फिर मैंने उससे कंफर्म करा कि क्या चीज़ मिलाते हैं जो क्वालिटी ख़राब हो जाती है, ठीक है। वो चीज़ मैंने सीखी। कुछ चीज़ें 2-4 दिन लगाए मंडी में जाके, या भैंस कॉलोनी जहाँ दूध मिलता है वहाँ जाके 2-4 दिन अपने लगाए और सीखा ये काम। और उसके बाद आया 5 किलो दूध लिया, एक बड़े से बर्तन में डाला और बेचना स्टार्ट। ये होता है बिज़नेस कि भाई 100 रुपये का परचेज़ करा, आगे 170 का बिक रहा है, मैंने 150 रुपये किलो बेचा, 50 रुपये प्रॉफिट, 10 बंदों को भी बेचा, 1000 रुपये प्रॉफिट, और घर गया। इतनी तो मेरी गार्ड की सैलरी नहीं थी। 30,000 रुपये तो सैलरी नहीं होती किसी गार्ड की। लेकिन मैंने क्या करा, सुबह दूध परचेज़ करा था, ठीक है, 10 बंदों को सिर्फ सेल करा और मैंने 1000 रुपये कमाए, 30,000 रुपये मंथली कमा लिया। अब मुझे और ज़्यादा कमाना, और ये पूरे दिन में नहीं कमाऊँगा मैं, सुबह की जो मॉर्निंग शिफ्ट है ना उसी में कमा लूँगा। मुझे नाइट शिफ्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे ज़्यादा कमाना है तो मैंने नाइट शिफ्ट भी लगाई, और ज़्यादा कमाना बंदे रखे, डिवाइड करा काम कि भाई भैंस कॉलोनी तुम चले आना दूध लेने, ठीक है, चेकिंग प्रोसेस तुम करोगे दूध का, और सेल मैं करूँगा, पैकिंग के लिए बंदा अलग रख लिया, काम बढ़ जाएगा। देखो शेयरिंग से काम बढ़ता है, बंदे रखने से आप डरते हैं तो ये बात आप अच्छे से समझ लें। शेयरिंग जितनी करेंगे ना उतना काम बढ़ेगा। यानी कि अभी आप ख़ुद के लिए दूध बेच रहे थे, 10 किलो बेच रहे थे, क्योंकि टाइम कम था ना आपके पास। सुबह खुद जाना है, दूध लेके खुद आना है और फिर
खुद ही उसको चेक करना है, फिर खुद ही पैकिंग करना है, फिर उसके बाद खुद ही सेल करना है, फिर उसके बाद हिसाब किताब करना, फिर अगले दिन का प्रोसेस दोबारा से वही। तो अकेले बंदे का तो काम नहीं है। फिर आपने एक बंदा रखा जो बाहर के आउटडोर काम संभाल रहा है और आप इंडोर काम संभाल रहे हैं। फिर उसके बाद एक और बंदा रखा, फिर आप काउंटर संभाल रहे हैं, तो वो एक बंदा इंडोर काम संभाल रहा है, एक बंदा आउटडोर काम संभाल रहा है। यही है बिजनेस। और बिजनेस क्या है? दूसरे लेवल पे आए किसी ऐसे बंदे को आप समझा रहे हैं कि बिज़नेस कैसे होता है, जो थोड़ी सी नॉलेज रखता है बिज़नेस के बारे में, और उसके बहाने हमेशा यही होते हैं, अगर मैंने ये करा तो ये हो जाएगा, अगर मैंने ये करा तो ये हो जाएगा। तो उसको समझाने का एक अलग तरीका है। उसको बताएं, देखें अगर मगर में कोई ज़िंदगी नहीं रखी हुई, ठीक है। हाँ ठीक है, अगर आप पानी के फ़िल्टर का काम करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए हों तो फिर आप पानी का काम स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप मिनरल वाटर बेचना चाह रहे हैं तो लाजमी नहीं है कि आप एक प्लांट ख़रीदें, आप बोरिंग कराएं, फिर उसको आरओ बनाएं, फिर उसको मिनरल डाल के मिनरल बनाएं, फिर उसके बाद सप्लाई करें। ये तो बहुत लेंथी प्रोसेस है। और इवन कि मैंने सप्लाई करने वालों को ना ज़्यादा कमाते हुए देखा है। जो प्लांट खोलते हैं ना, जिनका अपना प्लांट होता है, वो फंस जाते हैं। वो फंसते कैसे हैं इसके बारे में भी मैं आपको बता दूँ। देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने प्लांट खोला, बोरिंग कराई, प्लांट परचेज़ करा, ठीक है, 2.5-3 या 5 लाख रुपए का प्लांट लिया मैंने, ठीक है, और 1.5-2 लाख रुपए की बोरिंग हो गई, ठीक है, और फिर मिनरल, फिर बॉटल्स आ गई, यानी कि राउंड फिगर लगा लो 10 लैक्स मेरे लग गया उस काम में ना, ठीक है। अब मैं बैठ गया, अब भाई काउंटर सेल हो रही है, आसपास के 10 घर आ रहे हैं, वो मुझसे पानी ले रहे हैं, 1-1 गैलन 2-2 गैलन बस। अब वो जो मैं ये 10, 20, 30, 50 या 100 गैलन एक दिन में बेच रहा हूँ, तो वो मेरा ख़र्चा भी नहीं उठा पाएगा। मेरे प्लांट का जो ख़र्चा है ना, जो मेरे एक्सपेंसेस हैं मेरे प्लांट के, वो भी नहीं उठा पाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा वो प्लांट बंद हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है? देखें, फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर आपके पास पैसे हैं और आप प्लांट खोलना चाह रहे हैं तो आपको करना ये है कि सिर्फ आपका काम आपने एक कंपनी बना ली ना, आपने एक प्लांट ख़रीदा और आप पानी बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। आपने प्रोडक्ट बना के अपने पास स्टॉक रखना है बस। अब आपको डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहिए, सप्लायर्स चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहिए जो आपका माल सेल करें, आपसे ऐसे रेट पे परचेज़ करें जो आगे आप वो अपने क्लाइंट को बेचें तो उनको भी कुछ प्रॉफिट हो, वो कुछ आपको भी प्रॉफिट हो जाए, ठीक है ना। तो आप क्या करते हैं, आपने प्लांट खोला और आप खुद ही काउंटर सेल करना शुरू। काउंटर सेल से तो चलेगा नहीं, कोई परचून की शॉप तो है नहीं। देखिए, काउंटर सेल पे वो चीज़ सेल आउट होती है जो आप बनी बनाई परचेज़ कर रहे हैं किसी कंपनी से, और वो फिर सेल आउट कर रहे हैं अपना मार्जिन रख के। और अगर आप कोई चीज़ खुद क्रिएट कर रहे हैं तो आप वो काउंटर सेल पे बेचना स्टार्ट करेंगे तो आपका एक्सपेंस ही नहीं निकलेगा। अब आपका प्लांट कैसे चलेगा? अब आपके पास आपने क्या कहा कि काउंटर सेल वाले को, यार मैं 10 रुपये का 1 गैलन दे रहा हूँ, तो सप्लायर आया आपके पास कि यार मैं इस इलाके में सप्लाई करता हूँ और मेरी इतनी बॉटल्स की सप्लाई है। तो आपने कहा यार चलो आप मुझसे पानी ले लिया करो, आपको 5 रुपये का दूँगा। क्यों आप 5 रुपये का दोगे उसे? क्योंकि आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बॉटल यूज़ नहीं होगी, उसमें उस सप्लायर की बोतल होगी, ठीक है। आपके कैप्स यूज़ नहीं होंगे, उस सप्लायर के होंगे, ठीक है। और सेकेंडली आपकी मेहनत नहीं होगी, आपको क्लाइंट को सेटिस्फाई नहीं करना, उसे करना है, ठीक है। और आपको पानी 4 रुपये का पड़ रहा है, तो अगर उसने 100 गैलन भी बेचे
और एक सप्लायर ने 100 गैलन बेचे और आपके पास ऐसे 10 सप्लायर आ गए, तो आपने भी तो ठीक ठाक कमा लिया ना, 5-10 हज़ार रुपये एक सप्लायर से आपने कमा लिया, तो बहुत है। एक दिन की अगर इतनी सप्लाई हो रही है आपकी और काउंटर सेल से आपका एक्सपेंस निकल रहा है, तो बेहतरीन कमाएंगे आप, बल्कि इससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं। और ज़्यादा सप्लायर आ गए आपको, अब आपको क्या करना है, आपका प्लांट है तो आपको सप्लायर चाहिए जो आपका प्रोडक्ट जो आपने बनाया है वो आगे सेल आउट करें, जिसकी जितनी ज़्यादा सप्लाई हो उसको इतना कम रेट दें, प्रॉफिट ज़्यादा दें उसे, ताकि वो आपके साथ बिज़नेस कर सके अपना, आप भी कमाएं, शेयरिंग करें। ठीक है, कंपनी शेयरिंग जितनी करती है उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन होता है उसका, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं, ये तो हो गई प्लांट वाले की बात ना, प्लांट का बिज़नेस कैसे करना है, एक ऑनर, प्लांट के ऑनर को बिज़नेस कैसे करना है, ये तो उसकी बात हो गई। अब आप पानी का ही काम करना चाह रहे हैं लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, आप एक प्लांट परचेज़ नहीं कर सकते आप, लेकिन आपके पास ना तजर्बा है, आपने प्लांट पे काम करा है, आपने सप्लाई करी, आपके पास थोड़ा तजर्बा है, तो अब आपने क्या करा, आपने सप्लाई स्टार्ट करी। ठीक है, दिन के आप मान लो कि 100 गैलन बेच रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है 1000 रुपये, जिसमें आपका पेट्रोल लग रहा है 200 रुपये, तो 800 रुपये जेब में आ गए आपके। ये सप्लाई मैक्सिमम सिर्फ 3 घंटों में हो जाती है, इससे ज़्यादा नहीं। इवन कि अगर आप रुक रुक के कर रहे हैं तो 4 घंटे रख लें, इससे ज़्यादा नहीं, यानी कि 4 घंटों में आपने 1000 रुपये कमाए। अगर आप 8 घंटे काम करते हैं, जैसे ड्यूटी टाइम होता है और कंपनीज़ में, ऑफिस में, तो अगर आप 8 घंटे काम करते हैं तो 2000 रुपये कमाएँ। ना आपका प्लांट का एक्सपेंस है कोई, ना आपका कुछ, सिर्फ फ्यूल डलवाना है आपको, और फ्यूल के पैसे आपने 2000 में से 400 रुपये अगर फ्यूल के निकाले तो 1600 रुपये फिर भी घर ले गए, 45,000 रुपये मंथली ले गए। ठीक है, तो आपने तो प्लांट वाले से भी अच्छा कमाया। फॉर एग्जांपल, अगर प्लांट जिस प्लांट से पानी लेके आप सप्लाई कर रहे हैं और आप ही उसके बाद वाहिद सप्लायर हैं, ठीक है, तो जितना आपने कमाया ना उतना तो उसका एक्सपेंस निकलता है, जितना टोटल 2000 कमाया ना, तो आपको भी पानी देने में उसका 2000 रुपये का एक्सपेंस निकल गया। हालांकि और भी पानी उसके पास पड़ा हुआ है, लेकिन बिका नहीं ना, आज नहीं बिका वो कल बिकेगा, तो वेस्ट हो गया, वो एक दिन निकल गया ना, एक दिन ज़ाया हो गया उसका, तो आपने उससे ज़्यादा कमा लिया। और ज़्यादा आपको कमाने, तो भाई सप्लायर, मेरी नज़र में ना सप्लायर प्लांट खोलने से बेहतर है। आप प्लांट ना खोलें, अगर आपके पास पैसे भी हैं ना, फिर भी सप्लाई पे पैसे लगाएं, बॉटल्स परचेज़ करें, किसी फ्लैट्स में जाएं और वहाँ पे एक अंजुमन बैठी हुई होती है जो देखभाल कर रही होती है, मेंटेनेंस वगैरह, पानी वगैरह, ये सारी चीज़ें जो बाहर की आउटडोर चीज़ें होती है ना, वो सब वो जो बैठी हुई होती है वहाँ की अंजुमन, तो उनसे जाके बात करें कि भाई मैं यहाँ पे जो है ना वाटर सर्विस देना चाह रहा हूँ, तो तरीक़ाकार बता दें। वो बताएगा तो नहीं, आपको कुछ देना पड़ेगा, कुछ लेने के लिए कुछ देना पड़ता है ना, तो आप कुछ दें उसे, 5-6 हज़ार रुपये मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे दें आप उसे। अगर आप ये कर सकते हैं और अगर आपको एक भी फ्लैट मिल गया ऐसा, तो समझ लें आपने एक दिन के ना 1 घंटे के, क्योंकि वो 1-2 घंटे की सप्लाई होती है फ्लैट्स वगैरह की, तो 1 घंटे के आप 5-6 हज़ार रुपये कमा के निकल जाएंगे। हकीकत बात बता रहा हूँ मैं आपको भाई। 100 रुपये की एक बॉटल परचेज़ करते हैं ना वो लोग, तो अब अगर आपने 100 भी बेच दी तो ख़ुद लगाएं 10,000 रुपये। 10,000 में आपका एक्सपेंस क्या आया कि 2,000 रुपये की गाड़ी हो गई, बहुत ज़्यादा लगा रहा हूँ मैं, 2,000 रुपये की गाड़ी हो गई आपकी, रेंट की जो गाड़ी थी जो सप्लाई वहाँ पहुँचाएगी,
एक 5,000 रुपये या 500 रुपये लेगा वो बंदा 2 घंटे की सप्लाई करने के, मतलब लोडिंग करने के। एक बंदा रखा जो लोडिंग कर रहा है, उसको 500 रुपये दे दिए 2 घंटे के, ठीक है। कुल मिला के 2,500 रुपये एक्सपेंस आया, 7,500 रुपये आपने जेब में रखे घर। ऐसी अगर 3-4 सप्लाई आपने दिन में कर ली तो आप सोचें क्या कमा रहे हैं। इस तरीके से होता है बिज़नेस। ये पढ़े लिखे का काम नहीं है, ये हर किसी का काम है। पढ़े लिखे का भी काम है और जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनका भी काम है। जो इतना नहीं पढ़ सके, जिनको ग्राउंड रियलिटी नहीं पता, जिनको समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या होने वाला है, अब क्या होगा उनका, तो जो आप खुद करेंगे ना, जो आप बीज बोएंगे वही कल काटेंगे। आज बीज बो दें, कल आपको फल मिल जाएगा। थोड़ा सा सब्र, थोड़ी सी मेहनत और फिर उसके बाद फल मिलना शुरू हो जाएगा। अब आप ये देखें कि मैंने चंद मिनट में आपको कितने बिज़नेस बता दिए, और ये रियल बिज़नेस है, ये एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। ये ऐसा बिज़नेस नहीं है कि थ्योरेटिकल बात कोई मैं कर रहा हूँ। मैंने खुद सप्लाई करी है, ठीक है। मैंने ऐसी भी सप्लाई ली है जो मैं आपको फ्लैट्स वाली बता रहा हूँ। मैंने तो पूरा एक मॉल ले लिया था, तो ये आप भी कर सकते हैं। मैं कोई अलग मिट्टी से थोड़ी ना बना हूँ, मैं भी उसी मिट्टी का बना हुआ हूँ जिस मिट्टी से आप बने हैं, तो आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ये है ग्राउंड रियलिटी। जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा है। अब हम एक और बिज़नेस की बात करते हैं। ये तो हो गई ऐसा काम जो आप ये भी कह सकते हैं कि यार अब हम सप्लाई करेंगे पानी, तो भाई करना तो पड़ेगी, कुछ तो करना पड़ेगा ना। ऐसे तो रह नहीं सकते, कुछ करेंगे तो तभी तो कुछ बनेंगे। अब हम बात करते हैं, चले मैं अपना एक और बिज़नेस बताता हूँ आपको। रियलिटी ही बताऊँगा मैं आपको, जो भी बताऊँगा, जितनी भी बिज़नेसेस बताऊँगा वो मैं करके निकल चुका हूँ, वही बताऊँगा आपको, उसके अलावा कुछ नहीं बताऊँगा। और आपको बात करने से ही पता चल जाएगा कि यार हाँ, ये बंदा कहीं से पढ़ नहीं रहा, कहीं से देख नहीं रहा, कोई पेपर नहीं है मेरे हाथ में, खाली हाथ है मेरे, और मैं बता रहा हूँ वो इसलिए बता रहा हूँ कि एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब मैं आपको दूसरा बिज़नेस बताता हूँ। देखिए, बिज़नेस करना ना बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। अगर सोचते रहोगे ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, इसके पास चले गए कि आप बताएं क्या करना है, उसके बाद चले गए आप बताएं क्या करना है। यार फला मोटिवेशनल स्पीकर से किसी दिन मुलाकात होगी ना, उससे पूछूंगा कामयाबी के राज। अरे कामयाबी क्या होती है? मेरी नज़र में कामयाबी और नाकामी कोई नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। पास और फेल कोई वैल्यू नहीं है। इवन हाँ, कि फेल जो हो रहा है ना, मेरे ख़्याल से वो ज़्यादा कामयाब है। वो गलतियों से सीखता है और आगे बढ़ जाता है। पास जो होता है ना, वो कहता है अरे बाबा मैं पास हो गया और फला पार्टी चल रही है, धमाका पार्टी चल रही है और गिफ्ट शिफ्ट मिल रहे हैं, और उसके बाद क्या होता है कि वो जो फेल हुआ था ना, वो ज़्यादा कामयाब नज़र आता है आपको 5-10 साल बाद। और जो इसके हाथ में डिग्रियां होती हैं बड़ी बड़ी A1 ग्रेड वाली, और वो घर पे पड़ा हुआ होगा कि यार इस मुल्क में क्या होना है, इस मुल्क में तो कोई जॉब ही नहीं देता, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हम फला इंजीनियर, हम दिमाग का इंजीनियर, तो अब क्या करें। अब वो फिर बाबा बताते हैं कि भाई वो तो मेरा बेटा इंजीनियर है। अब्बा भाई पढ़े लिखे लोग बाबाओं के पास चले आते हैं कि भाई वो मेरा बच्चा इंजीनियर है और फला है ढिमाका है, उसने इतनी डिग्रीज ली भी हैं, लेकिन देखें आप मौलाना साहब वो तो जॉब ही नहीं लग रही इसकी। जॉब लगे तो फिर आगे फ्यूचर लेके चलें। अरे उसे जॉब लगने के बाद भी उसे क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले तो आप जिस बंदे के पास गए हो देख तो लो, अगर
वो इतना कामयाब होता तो वो इस जगह पे थोड़ी बैठा होता। तो आप बाबाओं के पास, ऐसे बाबाओं के पास अच्छे भी होते हैं, ऐसा नहीं है। और जो अच्छा होगा ना, यकीन माने वो आपको छूटते ही पता है क्या बोलेगा, नहीं कुछ नहीं है। खुद पर मेहनत करें, खुद को तराशें, फिर जाके कुछ मिलेगा। और जो ऐसे ही ढोंग कर रहा होगा ना, वो छूटते ही बोल देगा नहीं यार फला जिन आया मतलब उस पर, और उसने फला भुप्पी की लड़की ने तो ये जो है ना इस पर कुछ कराया हुआ है। अबे इतने पढ़े लिखे हो क्या, इतना आसान है ये सब कुछ कराना, जादू टोने वगैरह इतना आसान नहीं है। या असल में हमारी नाअहली है, हम डिग्री तो ले लेते हैं लेकिन हमें आता कुछ नहीं है। बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर देख चुका हूँ अपनी लाइफ में कि भाई वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं और मुझे बोल रहे होते हैं कि यार कहीं जॉब लगा दो। क्यों बोल रहे होते हैं? वो तो फ्रीलांसिंग काम करें और लाखों रुपए घर बैठ के कमा सकते हैं, तो फिर उनको जॉब करने की क्या ज़रूरत है? वो मुझे जैसे बंदे को क्यों बोल रहे हैं जॉब के लिए? तो भाई उन्हीं में कमी है ना। डिग्री तो है उन्हें, उनके पास पूरी डिग्री है उनके पास, लेकिन मसला ये है कि आता कुछ नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, काम कुछ नहीं करा। प्रैक्टिकल तो कॉलेजेस में दिए हैं लेकिन उसका देख के इसका देख के थोड़ी सी पार्टी ज्वाइन कर ली, ये ज्वाइन कर लिया, वो ज्वाइन कर लिया, थोड़ा नेटवर्क लगा के पास हो गए, A1 ग्रेड भी आ गया, वाह वाह तो हो गई खानदान में। अब कमा के तो दिखाओ। मेन पर्पस क्या होता है आपको इंजीनियर बनाने का? वालिदैन आपको इंजीनियर क्यों बनाते हैं? ताकि अच्छी लाइफ देंगे आप उन्हें, उनका बुढ़ापा अच्छा गुजरेगा। लेकिन आप तो भाई किसी काम के नहीं निकले, आपने भाई दे मार 4.5 यहाँ पार्टी वहाँ पार्टी पास होने के बाद, और उसके बाद जब डिग्री लेके निकले तो आता तो कुछ भी नहीं है आपको। तो बाबाओं के चक्कर को छोड़ें, कुछ ढंग का करें, ठीक है? अपने आप पे अपने लिए टाइम निकालें, थोड़ा सा मोबाइल से बाहर आएँ, थोड़ा खुद को टाइम दें। क्यों नहीं मिल रही जॉब, क्या कमी है, उसको पूरा कर लें, जॉब भी मिल जाएगी। इवन तो मैं तो कहता हूँ कि जब मेहनत करनी है तो जॉब पे ना करें तो बेहतर है, कोई बिज़नेस में मेहनत करें, उसके बारे में सोचें, अपनी उसको एबिलिटीज़ को देखें कि आप क्या कर सकते हैं, उसके बेस पे कुछ ऐसा क्रिएट करें कि दुनिया आपको आपके जाने के बाद भी माने कि हाँ कोई आया था, एक शख्स था, अच्छी लाइफ गुजार के गया, ये बनाया था उसने। जो बुक्स आप पढ़ के आए हैं, एक चैप्टर आपका भी हो उस बुक में, या फिर एक बुक ही आप पे लिखी गई हो, लोग आप पे वीडियोस बनाएं। मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस को बोल चुका हूँ। खैर हाँ, मैंने बात की थी आपको एक और बिज़नेस बताने की, तो उस पर आ जाते हैं। देखें, मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट करा था ना, नेट का बिज़नेस, नेट सर्विस का बिज़नेस। अब लोग कैसे नेट सर्विस का बिज़नेस करते हैं, पहले हम इस पे बात कर लेते हैं, फिर हम ये बात करेंगे कि मैंने किस तरीके से करा था। एक तो होता है ना कि मैंने पूरा नेटवर्क उतार लिया और फिर उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि नेट सर्विस दे रहा हूँ, लेकिन मैंने ऐसा नहीं करा, नेट सर्विस नहीं दी, मैंने दी वाईफाई सर्विस, कुछ नया। अब मैंने ये कुछ नया क्यों करा? अब मोटिवेशनल स्पीकर्स को आप सुनते हैं ना कि यार गधे घोड़ों की लाइन में नहीं लगो, कुछ नया करो। तो अब आप नया करने के चक्कर में ना टांगे तोड़ लेते हैं अपनी, बड़े से पहाड़ पे चढ़ के ओ मैं तो मोटिवेट हूँ बहुत ज़्यादा, और फिर उसके बाद छलांग मार लेंगे, लो भाई कुछ नया करा। तो भाई नीचे आओगे तो टांग तो टूट ही जाएगी ना। जब आपको एक छलांग मारना आती नहीं है, जब आपके पास एक पैराशूट नहीं है, और आप अगर पैराशूट भी है फिर भी आपको ये मालूम नहीं उसे कितनी उसमें गहराई पे जाके खोलना है, या आपको पता नहीं है, आप छलांग मार देते हो जाके,
फिर कहते हो यार फला मोटिवेशनल स्पीकर ने बोला था कुछ नया करना, तो हमने तो चोटी से K2 की चोटी पे गए और छलांग मार दी उस बंदे ने, फला बंदे ने, वो तो मर गया है। तो जाहिर सी बात है, मरने वाले काम करोगे तो मरोगे ना। आपको काम कुछ और करना था, बोल वो कुछ और रहा था, समझना आपको कुछ और था, समझाओ कुछ और रहा था, समझ आपने कुछ और लिया। भाई देखें, कुछ नया करने का मतलब है लोगों की, देखें, नीड बदलती रहती है। आपको खुद से भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपको नया क्या करना है। लोग जो होते हैं ना, उनकी खुद की जैसे जैसे साल बढ़ता जाता है ना, जैसे जैसे हम अपडेट होते जा रहे हैं, ये दुनिया अपडेट जैसे जैसे हो रही है, वैसे वैसे नीड्स जो है ना अलग अलग बन रही हैं। पहले एक दौर था कि नेट का किसी को पता नहीं था, फिर वो दौर आया कि नेट का हर किसी को पता चल गया, तो लोगों ने कनेक्शन लगवाने शुरू कर दिए। अब दौर कुछ और चल रहा है, अब कनेक्शन का दौर नहीं है। देखिए, कनेक्शन का दौर जब था, जब कुछ पढ़े लिखे लोग आए और उन्होंने जो है कनेक्शन लेना शुरू करे, फिर एक ये दौर भी आया। लेकिन अब वो दौर नहीं है, अब एक अलग लेवल का दौर है। अब क्या दौर है, इस बारे में हम बात करेंगे। देखें, ऐसे ही नीट को देखा जाता है, ऐसे ही कुछ न्यू करा जाता है। फॉर एग्जांपल, अब आपने देखा कि यार नेट की बहुत ज़रूरत है, नीड है हर किसी की, हर छोटे से बड़े से हर बच्चे के पास, छोटे छोटे बच्चे अभी पैदा ही हुए हैं, उनके पास भी मोबाइल है। जाहिर सी बात है, यूट्यूब पे स्टोरीज़ देखनी है उन लोगों को, फिर जाके कुछ एकने वाला खाने का खाते हैं। नीड है ना, हर बच्चे की नीड बना दी वो मोबाइल, और मोबाइल बिना नेट के बेकार है, तो अब नेट भी ज़रूरी है। लेकिन अब नीड क्या है, अब मसला क्या है, अब लोगों की नीड ये है कि हर कोई तो भाई वो नहीं लगा सकता ना, 3000, 5000, 10,000 का कनेक्शन तो नहीं लगवा सकता। अब आपने क्या करा कि आपने वो कनेक्शन सस्ता दे दिया। कैसे? मैंने कहा यार देखते हैं क्या पेबैक मिलता है ना हमें, और मुझे बहुत अच्छा पेबैक मिला। मैंने क्या करा, कुछ वो बनाए, पैनाफ्लेक्स बनवाए और अपनी ही गली से स्टार्ट कर दिया। अपनी ही गली में वो पैनाफ्लेक्स लगाए और वाईफाई सर्विस 200 में स्टार्ट कर दी। यानी कि जिसको भी पूरे महीने का नेट यूज़ करना है वो मुझसे पासवर्ड ले और 200 रुपये में पूरा महीना नेट यूज़ कर ले। मैंने ये सर्विस स्टार्ट कर ली। अब ये जब मैंने इस सर्विस के बारे में सोचा था ना, तो बहुत मसले आए मुझे। क्या पहला मसला कि यार अगर मैंने किसी को पासवर्ड दिया तो ऐसे ऐसे मोबाइल्स हैं कि वो स्कैन करके, जैसे एक पर मोबाइल में 200 रुपये दे रहा था ना, अब ऐसे ऐसे मोबाइल्स हैं घर में कि स्कैन, मैंने तो एक को पासवर्ड बताया था, उसने स्कैन करा तो दूसरे मोबाइल में स्कैन करके वो भी चला रहा है। यानी कि 200 रुपये में वो 2 मोबाइल चला रहा है, मुझे पता ही नहीं। तो मुझे इस पर वर्किंग करनी पड़ी। कुछ सॉफ्टवेयर हाउसेस से भी मैंने कॉन्टैक्ट्स करे, कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स से भी मैंने कॉन्टैक्ट करे कि कुछ ऐसा इसका हल बताएं कि कोई पासवर्ड ब्रेक ही नहीं कर पाएगा। लेकिन ऐसा कोई हल किसी के पास था नहीं, तो मैं रुका नहीं कि यार शिट, अब इसका कोई हल है ही नहीं ना। मैंने उसका हल तलाश करा, जैसे तैसे यूट्यूब से, इससे उससे, गूगल से मैंने पूरी वो वेबसाइट्स छान दी जिस उसका ब्रांड्स का वो होता है ना, राउटर जो होता है, जैसे कि TP-Link हो गया, ठीक है, टेंडा हो गया, इनकी वेबसाइट्स मैंने पूरी तलाश कर ली, बल्कि इनके राउटर्स परचेज़ करके इनकी सेटिंग्स देखी। फिर जाके मुझे कुछ मिला, फिर जाके मुझे ऐसी चीज़ मिली कि हाँ, कि इससे पासवर्ड ब्लॉक हो सकता है। और फिर मैंने वो सर्विस दे के चेक भी करा, और ऐसा ही हुआ कि मैं जब पासवर्ड लगा दूँ किसी का,
फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे पासवर्ड लगाने की नीड ही नहीं पड़ती थी, फिर मेरा पासवर्ड से नेट नहीं चलता था, बल्कि मैं अपने ही मोबाइल से दूसरे के मोबाइल को कनेक्ट कर देता था, और अब वो किसी और मोबाइल को अपने मोबाइल से कनेक्ट नहीं कर सकता जब तक मेरे पास ना आ जाए। मैंने ऐसी चीज़ तलाश कर ली। देखें, अगर आप कोई काम करना चाहते हैं ना और दिल से करना चाहते हैं, तो आप ख़ुद ही तलाश कर लेंगे कि आपको अब करना क्या है, एफ़र्ट करेंगे उसके लिए। अब क्या हुआ कि लोगों ने क्या करना शुरू करा कि मैंने बैनर काटना शुरू और मुझे टॉर्चर करना शुरू कि नहीं, हम 1000 रुपये में दे रहे हैं और तुम 200 रुपये में दे रहे हो, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा क्लाइंट्स आ रहे थे। प्रॉफिट मार्जिन मेरे पास, हालांकि 200 रुपये का पर मोबाइल दे रहा हूँ, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन मेरा उससे कहीं ज़्यादा था, जो 1000 रुपये का एक कनेक्शन दे रहा है एक घर को। बल्कि मेरे पास तो वो लोग आए कि जैसे एक घर पे एक ने डिवाइस लगाई और 3-4 मिलके उसकी फीसेस भर रहे हैं ना, तो आपस में लड़ाई भी हो रही है कि हमारी तरफ डिवाइस होनी चाहिए, उनकी तरफ डिवाइस होनी चाहिए। ऐसे क्लाइंट्स भी आए मेरे पास कि यार इनसे ले लो, सब अपने अपने मोबाइल्स में, तो ये है कि लड़ाई भी नहीं होगी, क्योंकि डिवाइस अब तीनों में से किसी की भी नहीं है, डिवाइस तो मेरी है, तो लड़ेंगे किस पे। तो मोबाइल में अपना कनेक्शन लिया, उन्होंने चला रहे, और मैं इसको सिर्फ यहाँ तक लेके नहीं गया, मैंने इसके कार्ड्स भी बना लिए, और मेरे पास इसका ऐसा बेहतरीन प्लान है कि मैं इसको ब्रांचेस में कन्वर्ट भी कर सकता हूँ। बिज़नेस तो ऐसे ही होते हैं, अपडेट करते जाओ। 200 रुपये ये यहाँ स्टार्ट, जहाँ मैंने स्टार्ट करा था, ये मेरा तो स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेप था, जिससे पूरी दुनिया घबरा गई। यानी कि मेरे आगे पीछे की जो दुनिया थी वो ऐसी घबरा गई कि हो क्या रहा है। अभी तो मैंने फर्स्ट स्टेप उठाया था, अभी मेरे बहुत सारे स्टेप ऐसे बाकी थे कि अगर वो मैं दिखा देता तो दुनिया हिल जाती कि ये लो, इसने करके क्या दिखा दिया। हमें तो उम्मीद ही नहीं थी, हमने तो सोचा नहीं था ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि 200 रुपये से स्टार्ट करें और आपकी हर कंट्रीज़ में बहुत सारी ब्रांचेज़ हों, आपके वैसे ही कार्ड्स बने जो जैसे जोंग वाले कार्ड्स बनाते हैं, उस कार्ड को लोग स्क्रैच करें और उसके बाद वो नंबर डालें अपने मोबाइल में और नेट यूज़ करना स्टार्ट कर दें। ये भी पॉसिबल है, ये हवाई बात नहीं कर रहा, इसकी इंफॉर्मेशन निकालिएगा यूट्यूब पे, ये भी पॉसिबल है। और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सारी पॉसिबल हैं इस काम में, ऐसे ही यूनिक चीज़ लाई जाती है। अब ये अगर आप इंजीनियर तो है नहीं कि आप कोई नई चीज़ क्रिएट कर देंगे, तो भाई लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ना क्रिएट तो की हैं, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें रह गई हैं, कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ें रह गई हैं जो अगर आप पूरी कर दें, फुलफ़िल कर दें उस चीज़ को, तो आप उनसे ज़्यादा कामयाब हो जाएंगे जिसने वो चीज़ क्रिएट की है। यकीन करें, अगर मैं इस बिज़नेस को स्टार्ट कर दूं तो मैं उन राउटर्स कंपनी से ज़्यादा कमा सकता हूं जो कंपनीज़ राउटर्स बना रही हैं, उनसे भी ज़्यादा कमा सकता हूँ जो नेट कनेक्शन दे रहे हैं, और मैं 200 रुपये में ही कमाऊँगा लाइफ टाइम। यह ऐसा प्लान है, ऐसे प्लानिंग होती है। ख़ुद को टाइम दिया ना मैंने, किसी से नहीं पूछा कि मुझे क्या करना है, कमरा लॉक करा अपना, ख़ुद को टाइम दिया, अपनी एबिलिटीज़ देखी। देखिए मैं ऐसा बंदा हूँ, मैं एक चीज़ में रिसर्च पे पढ़ जाऊँ ना, तो मैं उस रिसर्च को जब तक नहीं छोड़ता जब तक वो कंप्लीट ना कर दूँ। हालांकि मैं कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन फिर भी मैं उस चीज़ को भले कोई सी भी, वो इंग्लिश में हो, उर्दू में हो, कोई सी भी ज़बान में हो, मैं कन्वर्ट करके उससे सीख लूँगा। लेकिन सीखता ज़रूर हूँ, रिसर्च उस पर ज़रूर करता हूँ कि पता चले आगे क्या होने वाला है।
और आगे ऐसी बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं जो आपको हिला के रख देंगी। फिर आप एक कठपुतली की तरह घूमते रहोगे कि भाई उसने 10,000 में जॉब पे रख लिया तो उसने 20,000 में जॉब पे रख लिया। ये चीज़ छोड़ें, बल्कि उस चीज़ पे आएँ जो आपको वाकई करने की ज़रूरत है। इस तरीके से बिज़नेस करें। आप क्या बच्चों की तरह सोच रहे हो यार, कुछ नया करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपनी एबिलिटीज़ को चेक करें, ख़ुद पे काम करें, ख़ुद को थोड़ा सा तो टाइम दें यार। थोड़ी देर मोबाइल को रखें साइड पे और देखें, अपने अंदर झांक के देखें मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ और मेरा किन किन चीज़ों पे एक्सपीरियंस है, किस किस चीज़ को मैं अच्छे से प्रेजेंट कर सकता हूँ इस दुनिया के सामने। तो वो चीज़ करें आप। ये नहीं डरें फिर कि दुनिया क्या देख के क्या बोलेगी, ये बंदा क्या कर रहा है। दुनिया की टेंशन छोड़ दें। जब मैंने पहला बैनर लगाया था तब भी दुनिया ये बोल रही थी कि व्हाट इज़ दिस। 200 रुपये मैंने दिया क्योंकि अब ये मेरी कोई फील्ड नहीं थी तो मैंने रोक दिया, लेकिन दूंगा मैं आगे सर्विस जब मेरी नीड होगी, जब मैं चाहूँगा, देखूँगा कि हाँ यार करना चाहिए कुछ इस फील्ड पे तो करेंगे। अभी मुझे नीड नहीं है तो अभी मैं कर नहीं रहा। फिर भी देखें, दम देखें मेरे अंदर कितना है कि जो बिज़नेस मैं आगे करने वाला हूँ वो पूरी दुनिया को बता रहा हूँ। ये वीडियो पूरी दुनिया सुनेगी ना, फिर भी मैं पूरी दुनिया को बता रहा हूँ कि दम है तो मैदान ले जाओ, लेकिन जीत जाएंगे। क्यों इतनी हिम्मत कैसे आई मुझे? इसी को कहते हैं कामयाबी। देखिए जब आप डरेंगे ना, एक आपने कंपनी भी बना ली ना और फिर भी आप डर रहे हैं कि यार ये मैंने कंपनी बना ली, ये डूब जाएगी, तो समझ लें अभी आप कामयाब हुए नहीं हैं। अभी ये कंपनी बनी है बस, अभी आप कामयाब नहीं हुए हैं। जिस दिन आपके माइंड में, आपके दिल से ये डर निकल जाएगा कि यार ये मैंने कंपनी बनाई थी, अगर ये कल डूब गई तब भी अगर आपको कोई डर नहीं है तो समझ लें आप कामयाब हैं। समझ लें आपने कामयाबी के सारे स्टेप पूरे कर लिए। कामयाब वही है जो खोने से नहीं डरता। कामयाब वही है जो सोने से नहीं डरता। बिना टेंशन सोएं, लाइफ होगी तो कल सुबह ज़रूर उठेंगे। बिना टेंशन सोएं कि हिम्मत अभी है, ये कंपनी मैंने खड़ी कर दी थी, गिर गई, दोबारा खड़ी कर देंगे, डजेंट मैटर, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आई कैन हैंडल इट ओवरऑल। ठीक है, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट।